देवी सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदया श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी पधार चुके हैं। देवी सज्जनों, आइए तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय मंत्री महोदया। सुप्रभात, नमस्कार। सूरज की पहली किरण की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में आदरणीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी सज्जनों, राज्य की जनजातीय महिलाओं को और सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज माननीय मंत्री महोदया अपने कर कमलों द्वारा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन के तहत रेशम उत्पादन परियोजना इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल एरी फार्मिंग इन अरुणाचल प्रदेश का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना को राज्य के 5 जिलों पापुम पारे, ईस्ट कामेंग, सियांग, ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग में लागू की जाएगी, जिसके इन जिलों में 1270 लाभार्थी होंगे और इस परियोजना की कुल लागत है 37.25 करोड़। देवी सज्जनों, हमारे लिए बड़े ही हर्ष और गर्व की बात है कि अपने राज्य के महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी आदरणीय मंत्री महोदया के समक्ष रखने के लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मध्य विराजमान हैं राज्य के आदरणीय सांसद एवं केंद्र में गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। हम सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही मंच पर विराजमान सभी आदरणीय जनों, विशिष्ट अतिथियों तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अब देवी सज्जनों, मंच पर विराजमान आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदया तथा अन्य सभी आदरणीय जनों को टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट विभाग की ओर से स्नेह भेंट प्रदान की जाएंगे। मैं सबसे पहले मैडम स्मृति ईरानी जी से निवेदन करता हूं, मैडम कृपया स्नेह भेंट स्वीकार करें। अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मध्य विराजमान है मुख्य अतिथि महोदय स्मृति जुबिन ईरानी जी। अब हम आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से भी निवेदन करते हैं, कृपया सर आप भी स्नेह भेंट स्वीकार करें। देवी सज्जनों, हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय सांसद श्री निनोंग इरिंग जी। हम सर आपसे भी निवेदन करते हैं, कृपया स्नेह भेंट स्वीकार करें। राज्य के टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मंत्री श्री तामियो तागा जी से भी हम निवेदन करते हैं, कृपया सर आप भी इसमें भेंट स्वीकार करें। राज्य के मुख्य सचिव महोदय श्री सत्यगोपाल सर आपके लिए भी स्नेह भेंट कृपया स्वीकार करें। कमिश्नर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मीना सर से भी हम निवेदन करते हैं, कृपया सर आप भी इसमें भेंट स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी के लिए बहुत ही जोरदार तालियां। और अब हम मुख्य अतिथि महोदया से निवेदन करते हैं, कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल एरी फार्मिंग इन अरुणाचल प्रदेश इस बहुत ही बड़ी परियोजना का
आज शुभारंभ आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदया श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है और इस कार्यक्रम का अब विधिवत शुभारंभ करते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया दीप प्रज्वलन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, अब हम लार्ज स्केल एरी प्रोजेक्ट परियोजना का शुभारंभ करने के लिए निवेदन करते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी को, जो ब्रोशर को लोकार्पण कर इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। देखिए सज्जनों, बहुत ही जोरदार तालियां। लार्ज स्केल एरी प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम पुनः आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया से निवेदन करते हैं अपने कर कमलों द्वारा जो लाभार्थी हैं उन्हें डमी चेक्स प्रदान करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर श्रीमती याकाम जेराम, 42 वर्ष, सियांग डिस्ट्रिक्ट। ये प्रगतिशील महिला किसान पिछले 3 वर्षों से अपनी 1 एकड़ की भूमि में ईरी की खेती पूरे वर्ष करती आ रही है, जिससे उन्हें 60 से 70 केजी की ईरी को टोकन तथा 300 से 350 केजी एरी बाबू फसल प्राप्त होती है और सालाना 80,000 से 1,20,000 तक आमदनी होती है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती गपा कचर, 45 वर्ष की महिला किसान। अगली श्रीमती यानी तायन, ईस्ट कामेंग जिले की प्रगतिशील महिला किसान। श्रीमती कायम तायन, 55 वर्ष की प्रगतिशील महिला किसान। श्रीमती नीच जयंती, श्रीमती नीच जयंती, 40 वर्ष की पापुमपारे की प्रगतिशील। श्रीमती तोगलाक जामो, कोई भी एक प्रतिनिधि आ जाएं। श्रीमती गई दोजी, श्रीमती चुखू जयमोती, श्रीमती यामेंग सीतांग, वेस्ट सियांग जिले से महिला लाभार्थी। श्रीमती मेपुंगाय सोपुंग, इन सभी लाभार्थियों को प्लांटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेयरिंग हाउस के लिए 40,000 रुपये प्रदान की जा रही है, जो सीधे इनके बैंक खातों में जमा होगी और साथ ही बाकी जो लाभार्थी हैं उन्हें भी यही रकम प्रदान की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। और अब हम बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री महोदया मैडम ईरानी जी से कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को आह्लादित करें। मैडम स्मृति जुबिन ईरानी जी।
मंच पर विराजमान भारत सरकार में गृह मंत्रालय में अपनी सेवा देते नेतृत्व करते आप ही के अपने लोकसभा में यशस्वी सांसद किरण रिजिजू जी, मंचासीन जिनके हाथों के माध्यम से संरक्षित है अरुणाचल प्रदेश का टेक्सटाइल विभाग, हैंडलूम विभाग, ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय कागा जी, मंचस्थ हमारे सांसद एरिंग साहब, मुख्य सचिव सत्य जी, मंचस्थ सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, आज मैं प्रसन्नचित्त हूं कि एक ऐसे मौके पर आप सबके सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत कर पाई हूं जब लैंड ऑफ द राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को सिल्क की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देने में हम सब सक्षम हुए हैं। ये कहते हुए मुझे आनंद है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में वर्तमान की सरकार ने 32 सेरिकल्चर प्रोजेक्ट्स को अपनी ओर से कुल 900 करोड़ की लागत से लगाने का प्रयास किया है। 50 जिलों में 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में विशेष सेरिकल्चर के माध्यम से हमारे फार्मर्स को, हमारे वीवर्स को सशक्त करने के इस प्रयास में आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके लिए आज वस्त्र मंत्रालय की ओर से आप सबके सम्मुख अपना आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने आग्रह किया है किरण जी से कि आप तो अरुणाचल के अपने हैं, सन ऑफ द सॉइल हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ बिंदुवार विषय प्रस्तुत करूंगी। भाषण आपको देना है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में विशेष NRETPS के माध्यम से 80 करोड़ की लागत से 4000 बेनिफिशियरीज को, लाभार्थी को सीधा उनके बैंक के खाते में लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया और आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल एरी फार्मिंग का उद्घाटन इसी मंच पर आप सबके आशीर्वाद से किया। संचालक बता चुके हैं 5 जिलों में 1000 एकड़ में एरी प्लांटेशन का संकल्प वस्त्र मंत्रालय के सौजन्य से अरुणाचल प्रदेश की सरकार के समर्थन से हम इस लक्ष्य तक पहुंचने में पूरी अपनी ओर से परिश्रम करेंगे, निष्ठा के साथ फार्मर्स के साथ काम करेंगे। आज इसकी घोषणा इस मंच से हम करते हैं। इस मंच पर कई बहनों ने अपने लिए लाभार्थी के रूप में एरी सिल्क की प्लांटेशन के लिए, किसान नर्सरी के लिए, रेयरिंग हाउस के लिए, इरिगेशन के लिए और स्पिनिंग मशीन और हैंडलूम की सारी सुविधा प्राप्त करने के लिए यहाँ आपके सम्मुख कुछ ही बहनों को सीधा लाभ पहुंचाने का हमारा जो प्रयास है उसको आपके सामने हमने प्रतिबिंबित किया। एक महिला होने के नाते मंच पर एक ही महिला मंत्री वहां बैठी है, इस बात की मुझे विशेष खुशी है कि जितनी लाभार्थी यहाँ खड़ी थी सब की सब किसान बहनें थी। उनको उनकी सफलता के लिए मेरी ओर से विशेष अभिनंदन और प्रभु से प्रार्थना। मैं आज अरुणाचल प्रदेश की जनता को जो सेरिकल्चर से जुड़ी है उन्हें विशेष रूप से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमारे सहयोग का सिलसिला मात्र आपके बैंक के खाते में प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार सीधा पैसा पहुंचाने तक सीमित नहीं रहेगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सौजन्य से जिस किसी व्यक्ति को जो एरी सिल्क की प्लांटेशन अथवा उसकी वैल्यू एडिशन से जुड़ा है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग की दरकार होगी, सेंट्रल सिल्क बोर्ड
उस ट्रेनिंग को भी अरुणाचल प्रदेश के लिए सुनिश्चित करेगा। आज प्रातः जब मैं और किरण जी गवर्नर साहब और फर्स्ट लेडी के सम्मुख उपस्थित थे, तब गवर्नर साहब ने विशेष अरुणाचल प्रदेश की हैंडलूम परंपरा से हम सबको न सिर्फ अवगत कराया बल्कि वीवर बहनों से भी मिलवाया। ये संभवतः सत्या जी के रिजीम में आता है कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में 27,000 लूम्स हैं और 33,000 हैंडलूम के वीवर्स हैं। आज मैंने किरण जी की उपस्थिति में ये अरुणाचल प्रदेश की सरकार से विशेष निवेदन किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र के हैंडलूम इतिहास में पहली बार इंडिया हैंडलूम ब्रांड स्थापित हो चुका है, जिसके अंतर्गत जीआई से लेकर ऑर्गेनिक डाइंग प्रोसेसेस, ऑर्गेनिक कलर्स की व्यवस्था और 23 ई कॉमर्स साइट से जोड़कर सीधा हैंडलूम वीवर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का हमारा प्रयास गत 3 वर्षों में सफल रहा है। मेरा आग्रह है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी ट्राइब्स की जितनी भी वीविंग पैटर्न हैं, उनको अगर हम इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत रजिस्टर करवा लें, तो जो आपातानी शॉल आज मैंने पहनी है वो सिर्फ मेरी अरुणाचल विजिट तक सीमित नहीं रहेगी। एक दिन ऐसी ही शॉल या इसके प्रकार का एक स्टॉल हम पेरिस की दुकानों में भी देख पाएंगे, अगर आप इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत सभी ट्राइबल वीव्स को सुनिश्चित करके रजिस्टर करवाएं। मैं भारत सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, क्योंकि सत्या जी आप और हमारे मंत्री जी प्रतिनिधि हैं अरुणाचल के लोगों के और उनकी सरकार की, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगर आप कल हमें इंडिया हैंडलूम ब्रांड में रजिस्ट्रेशन के लिए सभी ट्राइबल वीव्स भेजें, तो अगले 48 घंटे में आपका रजिस्ट्रेशन हम लोग सुनिश्चित कर देंगे। इस आभार के साथ कि जब मैं अरुणाचल प्रदेश आई तब मुझे जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। आज आप ही का आशीर्वाद इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लौटाने का एक छोटा सा हमारा प्रयास है। बहनें विशेषकर जो हैंडलूम से जुड़ी हैं, उनके लिए एक समाचार मैं और देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी बार बार ये आग्रह रखते हैं कि हमारे गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा हमेशा हर कदम पर मिले, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो, उससे गरीब परिवार के बच्चे जुड़े। मैं आज यहाँ पर आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र के इतिहास में पहली बार टेक्सटाइल मंत्रालय की ओर से वीवर परिवार के बच्चे अगर एनआईओएस के माध्यम से स्कूली शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, इग्नू के माध्यम से अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, तो वीवर के बच्चों के लिए इन दोनों अलग अलग संस्थाओं में 75% की फीस भारत सरकार भरेगी। आप इस अभियान से जुड़े। अगर आपके बच्चे वंचित हैं यूनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी करने में, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आप रजिस्टर करवाएं। 75% फीस भारत सरकार भरेगी, ताकि फीस की भी कोई मार या फिर भार वीवर परिवारों तक ना पहुंचे। दूसरा मेरा आग्रह है, हथकरघा संवर्धन सहायता योजना भारत सरकार गत 2 वर्ष से चला रही है। इसके अंतर्गत अगर कोई वीवर अपना लूम अपग्रेड करना चाहता हो, तो विशेष हमने देखा है कि गरीब बुनकर अपना लूम को अपग्रेड करने का पैसा नहीं प्राप्त कर पाता है। भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो वीवर अपना लूम अपग्रेड करना चाहता है, उसको 90% सब्सिडी नई लूम खरीदने के लिए भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की ओर से देगी। मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में
शिक्षा की दृष्टि से और लूम अपग्रेडेशन या रूम रिप्लेस करके नई लूम लेने की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश की सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर हमारे अरुणाचल प्रदेश के सभी अनुभवी बुनकरों को, भाइयों और बहनों को ये लाभ पहुंचाएं। एक बार फिर आज जो हमने डेयरी फार्मिंग की दृष्टि से इतने बड़े प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है, उसमें आप सब पधारे, आपने अपना सहयोग दिया, उसके लिए वस्त्र मंत्रालय की ओर से आप सबका आभार और अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। आपके आशीर्वचनों के लिए उपस्थित तमाम लोगों की ओर से हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह से आपका आशीर्वाद अरुणाचल प्रदेश और खास तौर पर यहाँ की महिलाओं को मिलता रहेगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को कि वो उपस्थित सभा को संबोधित करें। आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी। आज के इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच में आए हुए केंद्र में वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी जी, अरुणाचल में हमारे पुराने सीनियर लीडर और इस वक्त जो टेक्सटाइल देख रहे हैं तमे तागा जी, हमारा पार्लियामेंट में साथी लिनोंग इरिंग जी, अरुणाचल के चीफ सेक्रेटरी सत्यगोपाल जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल मीना जी, यहाँ जितने सीनियर ऑफिसर्स और जितने बहनाएं आए हैं, सबसे पहले तो स्मृति जी का आने से और जो उन्होंने जितने बातें बताई और साथ साथ जो अभिनंदन किया, जितना लाभार्थी है, जो बेनिफिशरीज है, जिनको भारत सरकार और राज्य सरकार के इस कार्य से जिसको लाभ मिला, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, खास करके महिलाओं को। आप लोगों के लिए बहुत ये अच्छा दिन है कि आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का कर्म और आप लोगों का जो टैलेंट है, उसके वजह से आप लोगों को रिकॉग्निशन मिल रहा है, पहचान मिल रहा है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में जब हम लोग हर कम्युनिटी में जाता है तो सबका अपना अपना पहचान होता है और सबसे पहला जो पहचान होता है तो वस्त्र, कपड़े से ही सबसे पहला पहचान होता है। और अभी जैसे स्मृति जी कह रही थी और हम गवर्नर साहब के वहाँ में भी गवर्नर साहब के मैडम ने जो डिस्प्ले किया कुछ कपड़ों का और उसमें जो गिफ्ट दिया हमारे मंत्री जी को, बहुत सुंदर से जो बना रहे थे कपड़ा किस तरह से, तो हर कम्युनिटी का अपना अपना एक डिजाइन, अपना अपना एक पहचान है। आजकल जो बाहर से आने वाले भी जल्दी पहचान लेते हैं। जो अरुणाचल में हम लोग जो है, हम लोग तो दूर से भी देख करके पहचान लेता कि ये कौन सा ट्राइब का ये पैटर्न है, क्या डिजाइन है। आजकल फैशन का जमाना भी है तो उसमें काफी मॉडिफिकेशन भी हुआ है और जो बहुत ही मॉडर्न वे से मॉडिफाई करता है तो खैर वो तो फैशन शो वगैरह के लिए होता है, तो लोग नया नया कपड़ा पहनना चाहता है, नया नया डिजाइन। लेकिन जो बेसिक डिजाइन है, जो अपना पहचान है, जो एक पैटर्न है, किस तरह से आप गोल गोल बनाता है या उसके तीर जैसे शेप बनाते हैं या अलग अलग कलर्स जो आप डालते हैं, तो वो जो उसका पक्का जो पुराना अपना पहचान है उसको मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि उसी से ही हमारा पहचान बनता है। फैशन जो बनाता है वो तो ठीक है, वो एक फैशन का अलग चीज है, लेकिन जो अपना पहचान है पुराना, किस जमाने में ये कलर निकला कि पता नहीं डिजाइन है, ये निशी डिजाइन है, ये आदि गालो का है कि ये बादाम मिन्यों का डिजाइन है, यामर मोनपा मिंची आका का, नोक्टे का, वांचू का, मिस्बी का, सबका गाले हो या गालुक हो या अपना शोल, सबका अपना अपना डिजाइन है। तो अभी जो मुझे अच्छा लगा ये स्मृति जी ने जो कही है कि इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिल्ली में जो उन्होंने एक बोर्ड बनाया, एक जो एक बॉडी है जिसमें हमारा पैटर्न को वहाँ अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने से उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में ये आसान से जा सकते हैं और लोग अगर खरीदना चाहेगा तो उसका
ऑनलाइन भी खरीद सकता है। आपका पास स्टोर होगा, सामान बना के रखा होगा और ऑनलाइन किसी ने डिमांड कर दिया और ऑनलाइन आपने सामान को परचेस कर लिया, डिलीवर हो गया। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, मार्केटिंग होता है, तो इसमें हम लोगों का जो ट्रेडिशनल चीज है उसको भी उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको हम कॉमर्शियल टर्म में आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक इस दिखावे के लिए रह जाएगा। ये दिखावे के लिए तो है हमारा पहचान, लेकिन उसको कॉमर्शियल वे में बिक्री करने के लिए, मार्केट में ले जाने के लिए भी जो नया कदम उठाया भारत सरकार ने, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही इससे हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं ये मानता हूं कि हमेशा की तरह हमारे जो महिला है, अगर महिला शक्ति उसको मिल जाता है काम करने का, पढ़ाई के लिए, बाकी चीज में, तो परिवार पूरा ठीक हो जाता है। ये एक तरफ से महिला सशक्तिकरण का भी बात है, ये वुमेन एम्पावरमेंट। अभी जैसे स्मृति जी ने कही है कि आपको एजुकेशन में भी जो वीवर्स है उनके लिए एजुकेशन में भी सपोर्ट करने का जो भारत सरकार ने निर्णय किया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें आपका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जो मैं समझ रहा हूं, अगर हमारा अरुणाचल सरकार प्रायोरिटी दे करके इसको जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए इस सेक्टर को। अभी अच्छा है हमारा मंत्री जी भी, तमिल तागा जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं। अरुणाचल सरकार से मैं भी, क्योंकि मैं आपका एमपी भी हूं, इसलिए मैं इसको जोर देना चाहता हूं। आगे जाकर के प्राइमरी लेवल से जो इसको प्लांटेशन, एरी फार्मिंग, जो आपको प्लांटेशन का भी जो योजना बनाए हैं, प्लांटेशन से लेकर के उसका क्वालिटी इनहेंसमेंट, मार्केटिंग तक पूरा एक चेन बनना चाहिए। और जब तक चेन नहीं बनेगा तब तक हम इसको सेक्टर को आगे नहीं बढ़ा सकते। अरुणाचल का सबसे बड़ा एक सेक्टर ये बन सकता है टेक्सटाइल, और इससे सबसे ज्यादा नौकरी क्या है, घर घर में नौकरी। ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा टूल है। अगर किसी एक फैमिली ने 1000 एरी का अगर सिल्क का आपने पेड़ लगा दिया और अपना घर में एक मिनी इंडस्ट्री खोल दिया आपने, तो वही आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, और आप अपना घर में भी काम करते रहेंगे और आपका सामान जो बाहर में बिक्री होते रहेंगे। और ऐसे नहीं कि हमारा जो एरी हम कपड़ा जो बनाएंगे उससे सिर्फ हम ट्रेडिशनल कपड़ा ही बनाएंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो रोज समय का जो जरूरी होता है, हम उसको पैंट भी बना सकते हैं, इसको आप कोट भी बना सकते हैं, यहाँ तक खादी से भी आप सोचिए जीन्स बनाया। मैं जब खादी कमीशन में था, उसमें फैशन का तो कोई खादी का कोई जोड़ देता, बाद में हमने शुरू किया तो फैब इंडिया, खादी का ये सब करके उन्होंने किसी और ने हमारा आइडिया को चुरा लिया और मार्केटिंग, धमाधम मार्केटिंग शुरू करते। दिल्ली में इतना भीड़ हो गया, खादी का दुकान में पूरा लाइन लग गया। तो मैं उस समय में जब खादी कमीशन में था, अटल जी का समय में, तो कितना प्रमोशन हुआ है खादी का, पूरा का पूरा देश भर में एक हवा लग गया था। तो ऐसे ही जो एथनिक वेयर होता है, इसको फैशनेबल आइटम कैसे बनाए, और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हम जैसे आपातानी कोड हो गया, ऋषि कोड हो गया, आदि कोड हो गया, कुछ भी हम बनाते हैं, लेकिन साथ साथ में जो हमारा हैंडलूम जितने भी लोग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उससे जो नॉर्मल चीज भी उससे हम लोग पैदा कर सकते हैं। इससे पैंट भी बना सकते हैं, इसी से हम टॉवेल भी बना सकते हैं, इससे कोट भी बना सकते हैं, इससे बहुत कुछ कार्पेट वार्पेट सारा चीज बना सकते हैं। ऐसा होना चाहिए अरुणाचल में हम लोग का जितना रिक्वायरमेंट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट रिलेटेड, उसके 80% हम यही प्रोड्यूस कर सकते हैं अरुणाचल में। हमारे महिलाओं में बहुत ताकत है, उनमें बहुत क्षमता है। आजकल तो पता नहीं, मैं तो घर घर जाके देखा नहीं, किसी जमाने में तो सब अपने अपने घर में महिला लोग कपड़ा बनाने के लिए, बुनने के लिए सब रखते ही है सामान, सब लोग तो घर में बनाते हैं। जब पहले से हमारे परंपरा है, हम लोग बनाते आए हैं, उसको हम लोग कॉमर्शियल तौर पर कैसे और उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कैसे जाए, चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से या आप कुछ भी इसको तरीका बना सकते हैं। इसका लोन का व्यवस्था है, अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इतना आपको सुविधा दे रहे हैं, तो अरुणाचल सरकार इसमें अगर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा तो मैं मानता हूं कि वन ऑफ द कोर सेक्टर, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारा अरुणाचल का कोर सेक्टर बन सकता है, जिससे वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है इसी सेक्टर से जनरेट होगा। पूरा परिवार बदल जाएगा, इसका इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि आज जो स्मृति जी का यहाँ एक शॉर्ट टूर है, यहाँ से अभी नागालैंड भी जाना है,
इसलिए हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। मैं भी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, स्मृति जी बहुत बोल सकती थी क्योंकि अब तुरंत निकलना है। आजकल रात भी जल्दी हो जाता है तो धूप वो ढलने से पहले हमको फिर गुवाहाटी पहुंचना है। उदालगुरी में भी कार्यक्रम है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं रहूँगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि शॉर्ट विजिट होने से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है और इस इम्पोर्टेंट विजिट का पूरा लाभ इसको सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो अरुणाचल सरकार के मंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी और उनके पूरा टीम यहाँ है, आप लोगों का साथ मिल करके, महिलाओं के साथ टीम मिल करके आगे का योजना बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैं आपका एमपी हूँ, जहाँ आपको तकलीफ नजर आएगा, मेरा सपोर्ट का जहाँ जरूरी होगा और आपको लगे कि स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा और पैसा आपका सेक्टर में देना चाहिए, मुझे बोलिए। मैं सीएम साहब से बात करके इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ संभव मदद है, मेरा तरफ से पूरा मदद मिलेगा। और दिल्ली में हमारा मंत्री जी स्मृति ईरानी जी का मंत्रालय में भारत सरकार में जो भी संपर्क करना है, जो भी मदद चाहिए, उसका भी मैं आपका एक ब्रिज के हिसाब से मैं काम करूंगा। आज मुझे ये सौभाग्य की बात है कि स्मृति जी का साथ में कंपनी करके आपके यहाँ में इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी से इसको, बहुत ही अट्रैक्टिव छोटा कार्यक्रम क्यों ना हो, लेकिन बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और जितना भी बहनाएं हैं, हमारा जो महिला जितने आए हैं, आप सबको मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ कि ये सारा कार्यक्रम आपके लिए है, आपका समर्पित पूरा ये कार्यक्रम है। इसलिए आप लोगों को ही सबसे ज़्यादा खुशी होना चाहिए कि ये कार्यक्रम आज संभव हुआ है। मैं आप सबको फिर बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए फिर से मैं जल्दी आपके बीच में आऊँगा और ये आज का मीटिंग का क्या इफेक्ट हुआ है फिर एक बार रिव्यू मीटिंग में जरूर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शॉर्ट मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वक्त में मैडम कुछ और समय निकालकर हमारे बीच फिर से ज़रूर पधारेंगी। और अब दिव्य सज्जनों, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राज्य के टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मंत्री श्री ताम्यो तागा सर को। Honorable Union Minister, Madam Smriti Irani ji, Minister of State Home Affairs Shri Kiran Rijiju ji, Honorable Member of Parliament Inong Giring ji, Learned Chief Secretary Satya Gopal ji, Commissioner G.S. Meena ji, officers from Textile Department, Government of India, officers from Home Ministry, Government of India, officers from Textile and Handicraft Department of Arunachal Pradesh, and ladies and gentlemen. When all the speakers had spoken in Hindi, I also prepared to speak in Hindi, although my Hindi is always not up to date like those speakers. तो आज हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर मैडम जी in such a busy schedule, she has decided to launch our large-scale dairy cultivation program in Arunachal Pradesh, and she has kindly consented to visit Arunachal Pradesh. This shows her great affection to the people of Arunachal Pradesh. And when she was Mahila Morcha president of BJP also, she used to visit Arunachal Pradesh frequently. ये एग्रीकल्चर जो है अरुणाचल में रूडिमेंट्री स्टेज में है, बिगिनिंग में है, बहुत पहले हम लोग शुरू नहीं किया है। इसके लिए जो लार्ज स्केल कल्टीवेशन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, ये
मैडम स्मृति ईरानी जी जब से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया तब से ये शुरू हुआ है ये प्रोग्राम। और इसमें हम लोग अरुणाचल प्रदेश में बहुत ये 1270 बेनिफिशरीज को इस बार हम लोग सिलेक्ट किया है। और ये सब आज इधर आना था, लेकिन अरुणाचल में जो फोन कॉल हुआ है, अननेसेसरी जो फोन कॉल हुआ है, ये इससे बहुत बेनिफिशरीज जो यहाँ आने नहीं सका है। और इसलिए ये आज का जो टर्नअप भी थोड़ा कम, ये शो थोड़ा कमती है। इसलिए फिर भी मैडम अरुणाचल में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, यहाँ मुगा सिल्क का कल्टीवेशन भी बहुत लार्ज स्केल में कर सकता है, क्योंकि मुगा सिल्क जो है वो बहुत डिमांड में है वर्ल्ड मार्केट में। लेकिन चाइना में बहुत प्रोडक्शन होता है, इंडिया में जो होता है बहुत कमती हो रहा है। और कोई दूसरा कंट्री ऐसे नहीं है जो मुगा सिल्क प्रोड्यूस करता है। हमारा ट्रेडिशनल एरिया मुगा कल्टीवेशन का असम है। असम में भी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन ये मुगा सिल्क वॉर्म जो है वो मर रहा है। असम में भी वो प्रोडक्शन जो है अप नहीं हो रहा है, डाउन होते जा रहा है। इसलिए अरुणाचल यहाँ पोल्यूशन भी नहीं है, यहाँ ग्रीनरी है और मुगा ट्री जो है जंगल में अवेलेबल है। इसको करने के लिए थोड़ा गेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा है और थोड़ा वेल टू डू फार्मर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए फॉरेस्ट प्लांटेशन का साथ साथ मुगा कल्टीवेशन को भी हमारा यहाँ में जोर देने से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मदद उस स्कीम होने से हम लोग उसको भी आगे बढ़ाएंगे। हमारा सरकार जो बीजेपी सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू जी, हम लोग का जो ये है गवर्नमेंट अभी 2 साल हो रहा है। मैं भी टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मिनिस्टर 2 साल ही हुआ है। इसमें हम लोग ने जो कुछ कर सका है किया है और ये आगे बढ़ रहा है। मैडम, आई एश्योर यू इन दिस फील्ड वी विल गो अहेड एंड विल प्रोग्रेस ए लॉट। ये और सेरिकल्चर जो है अरुणाचल में बहुत छोटा सा एक ब्रांच है। इस ब्रांच को हम लोग थोड़ा अपग्रेड करके इस बार हम लोग ने डिसीजन लिया है कि यहाँ सेपरेट कोई डिपार्टमेंट नहीं होने से भी सेरिकल्चर का एक डायरेक्टर होगा जो सेरिकल्चर को इंडिपेंडेंटली देखेगा। इट विल नॉट बी अंडर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। सो सेरिकल्चर को हम लोग बहुत आगे बढ़ाएगा। और हमारा यहाँ बहुत ट्रेडिशन भी है। आदि ट्राइब में हर एक वुमेन को, एक लड़की को जो बड़ा हो गया, कंपल्सरी कॉटन कल्टीवेशन करने का हम लोग का ट्रेडिशन था। और जो गौर का फैमिली का जो नेसेसिटी है, गौर का लड़की, गौर का औरत लोग ही कपड़ा बना के निकालता था, सबको ये देता था। उस ट्रेडिशन को अभी ये तो खत्म हो रहा है, कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ इंसेंटिव नहीं देने से ये सिस्टम खत्म हो रहा है। जो लड़की इतना मेहनत करके जिस ट्रेडिशन में अपना फैमिली को कपड़ा बना के देता था, वो अभी लाचार होके बस ये टाउन में घूमता है कॉन्टीजेंसी पोस्ट के लिए। तो ये ठीक नहीं है। इसको भी आने वाला गवर्नमेंट में हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। और मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट हूँ, अरुणाचल में जो भी सेरिकल्चर करना है उसको हम लोग
स्किल बनाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। असम का तीताबोर में हम लोग बेचता है तो उसमें ज़्यादा सीट नहीं है। 1 डजन 2 डजन हम लोग लड़की बेचता है। फिर इतना छोटा नंबर में वो लोग समझ लेता है कि ये तो गवर्नमेंट नौकरी पक्का हो गया। फिर ट्रेनिंग का बाद वो ये बस्ती में वापस जाता ही नहीं, यहाँ घूमते रहेगा गवर्नमेंट नौकरी ढूंढ। ये सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ एक ट्रेनिंग लार्ज स्केल में हम लोग ट्रेनिंग कराएगा। आप हम लोग को मदद कीजिए और लड़की लोग अपना घर में बैठ के कमाना पड़ेगा। यहाँ पिलर टू पोस्ट, ऑफिस तो ऑफिस घूमने का जरूरी नहीं हो। तो इसके साथ मैं मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा चीफ सेक्रेटरी सबसे अव्वल साहब, आप बहुत इस सेक्टर को एम्फेसाइज दे रहा है, आप इसको अंडरस्टैंड हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ेगा। और आज जो यहाँ बेनिफिशरीज आया है उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ये 40,000 सिर्फ नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में हम लोग 1 लाख रुपया तक मदद करेंगे। तो इस within these few words, because of your busy schedule, madam, I thank you very much। and सब यहाँ जो ट्रेनिस आया है सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सज्जनों, इसी के साथ अब हम आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समापन पर आ पहुंचे हैं। और अब मैं बस सभी यहाँ पर जो नागरिक उपस्थित हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मंत्री जी ने अभी 2 चीजों का उल्लेख किया। एक, ट्रेनिंग के लिए हैंडलूम वीवर्स का, ताकि आपको अरुणाचल प्रदेश में ही ट्रेनिंग की सुविधा मिले। दूसरा, आपने मुगा सिल्क की बात की, तो मैं आज घोषित कर रही हूँ, प्रधानमंत्री जी ने समर्थ नाम की एक स्कीम सुनिश्चित की है पूरे देश में। उस स्कीम के अंतर्गत स्किलिंग ऑफ वीवर्स अरुणाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट, मेरी सत्या जी से बात हो गई है, वो लोग भेजेंगे। इसी सप्ताह में उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। और मुगा सिल्क के लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड को भी आदेश जाएगा आज ही कि वो मुगा सिल्क के लिए अरुणाचल में एक नया प्रोजेक्ट प्रस्तावित करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अरुणाचल प्रदेश की आपकी ये यात्रा बहुत ही शुभ मंगलमय हो, और इसी तरह से आने वाले वक्त में भी आपका आशीर्वाद अरुणाचल प्रदेश और ख़ास तौर पर यहाँ की जितने भी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उन्हें मिलता रहेगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, आप सबों की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, मैडम सीएम चैम्बर में हाई टी के लिए जाएंगी। बाकी जो ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ सेक्रेटेरिएट कैंटीन में आप सबों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त किया गया है। और बेनिफिशियरीज जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, आप सबके लिए भी चाय पानी का इंतजाम यहाँ पे है। आप लोग कैंटीन के पास जाएं और वहाँ से चाय पानी लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करें। और मैं अरुणाचल असेंबली सेक्रेटेरिएट तथा विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। असेंबली चल रहा है, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने आज का जो कार्यक्रम है उसे यहाँ पे आयोजित करने का इजाज़त दिया। इसके लिए अरुणाचल सेक्रेटेरिएट और ऑनरेबल स्पीकर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। banyak.